दोस्तों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। कहानी के क्रम में आज एपिसोड नंबर 4 है। कहते हैं कि बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से। आज की कहानी एक बेटी की है। एक बाप जिसको पहली बेटी पैदा हुई। खुशियां मनाया, ढोल नगाड़ा, कीर्तन, भजन, पूजा, पूरे गांव को भोजन कराया। उसने कहा लक्ष्मी आ गई घर में। बेटी को बहुत मोहब्बत किया, बहुत प्यार किया। उसकी पत्नी ने कहा कि जी एक बेटा भी हो जाता तो अच्छा था। बाप भड़क गया, क्या बात करती हो, बेटी बेटा एक समाना, मेरी बेटी किसी बेटे से कम है क्या? माँ ने कहा है तो पराया घर का धन है। पराया घर मतलब? अरे दो दो घर का भाग्य है मेरी बेटी। बेटियां बेटे से ज्यादा अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं, और यह सच भी है दोस्तों। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई। यकीन मानिए उस बेटी को जो सुख और सुविधा उस बाप ने दिया, रानियों की तरह पाला, राजकुमारी की तरह पाला। बेटी कॉलेज में गई, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए। प्रिंसिपल भी कभी कभी बुलाकर कहते, यार आपने अपनी बेटी को इतनी सुख और सुविधा दी है, इतनी संस्कारी है, सबका पैर छूती है, प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, कहीं कोई शिकायत नहीं। खूबसूरत इतनी थी कि कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश भी करते तो वो पोलाइटली जवाब देती कि आपके घर में माँ बेटी नहीं है क्या? कभी कभी बात बिगड़ भी जाती तो आके अपने माँ बाप से कहता कि फला लड़का मुझे इस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहा है, पापा उसे समझा दीजिए। एक भी शिकायत नहीं थी। बेटी ने इंटर अपने कॉलेज में टॉप किया। फिर लोगों ने सलाह दिया कि इसे स्टडी के लिए अब बाहर भेजना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटा कैसे जाओगी भाई, छोटी हो। माँ बाप ने डिसाइड किया कि हम कोटा में इसकी कोचिंग करवाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। फिर कोटा में माँ बाप 6-6 महीने रुकते जब तक उसकी कोचिंग चली। कोचिंग टॉप किया और उसका मेडिकल में एडमिशन हो गया। पढ़ने के लिए वो पूना गई। अब पूना में हॉस्टल में रहना है। माँ बाप बहुत रोए थे उस दिन। बेटी ने कहा पापा हम बड़े हो गए हैं, और आप ही कहते हो ना बेटी बेटा एक समाना, तो मैं आपका बेटा हूं, आप चिंता क्यों करती हो? बाप ने कहा नहीं बेटा, पापा अब 2-3-4 साल का तो कोर्स है पापा, और फिर छुट्टियों में और हर 2 महीने पे तो आप लोग आते रहेंगे ना पापा। जिगर के टुकड़े को काट कर भेजा था माँ बाप ने अपने बेटी को पूना पढ़ने के लिए। हॉस्टल गए, देखे, वहाँ रहना शुरू किया। कुछ दिन के बाद बेटी ने फ़ोन किया, पापा मेरी सब फ्रेंड्स सर्कल के लोगों का मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सब लोग एप्पल यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, और पापा मेरा बहुत सस्ता मोबाइल है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गरीबी में भी पाल पोस करके माँ बाप ने उसे पढ़ाया था। पापा ने कहा हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा किसी से कम क्यों। मोबाइल खरीद दिया 1 लाख रुपए का। लेकिन वो 1 लाख रुपया वो बाप कैसे ले गया, वो तो बाप ही जानता है। लेकिन नहीं, बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी की हर खुशी चाहिए उसे। बेटी ने अब वक्त बेवक्त फ़ोन करना शुरू किया, पापा जो पैसे आप भेजते हैं थोड़ा कम हो रहे हैं पापा, इस महीने कुछ और भेज दीजिए। अब उस हॉस्टल में अलग अलग ज़िले के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लड़कियां और अलग अलग संस्कार के साथ आई हैं। जो लड़की अब तक
उम्र के 17, 18, 19 साल तक अपने माँ बाप के संस्कार के बीच में थी, अब वो उस संस्कार से बाहर निकली है। जाते वक्त माँ ने और बाप ने एक ही बात कहा था, बेटा तुम अपने बाप का गुरूर हो, तुम अपने बाप की मूंछ हो, तुम अपने बाप का स्वाभिमान हो, इस स्वाभिमान को टूटने मत देना बेटा। बेटी ने लिपट कर कहा था, अपने बेटी पर भरोसा रखना पापा। पापा ने उसके माथे को चूम लिया था और खूब रोए थे। अब बेटी पूना में तरह तरह के अलग अलग लड़कियों से मिलना शुरू की, बाहर की दुनिया देखना शुरू किया, हॉस्टल से बाहर रेस्टोरेंट में घूमने भी जाने लगी। धीरे धीरे आलम यह हुआ कि वो डिस्को और पब में भी जाने लगी। फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबकी अपनी आज़ादी है भाई, हमें अपना जीवन जीना है। अब उन बच्चियों ने उन्हें यह सिखाया कि मेरे बाप तो मुझे लिबर्टी देते हैं, मेरे पापा तो जानते हैं मैं डिस्को जाती हूँ, तुम्हारे पापा ने कभी जाने नहीं दिया, तुम्हारे पापा ने बताया नहीं। बेटी ने अपने बाप से शेयर किया कि पापा ये डिस्को वगैरह भी जाते हैं। पापा ने कहा नहीं बेटा ऐसा करना मत। अब पापा ने जिन चीज़ों पर फोर्स किया बेटी ने उसे सुन तो लिया, लेकिन लड़कियों के बहकावे में आकर के वो जाने लगी। अब माँ बाप से बातें छुपाने लगी। देखते ही देखते सिगरेट के कसबे लेने लगे, रेड वाइन और वाइन भी चलने लगा, लड़कों से दोस्ती होने लगी और उनके अफेयर भी होने लगे। एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। जो लड़की इंटर में टॉप की, हाई स्कूल में टॉप की, कोचिंग में टॉप की, अब उसके सेमेस्टर में मार्क्स कम आने लगे। खैर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर क्रॉस करते करते सिचुएशन ऐसा आया कि लड़की ने कहा कि पापा आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया है। बाप ने कहा तुम्हें प्यार हो गया? क्यों पापा मुझे प्यार नहीं हो सकता? क्या मैं गलत चुनूंगी? पापा ने कहा नहीं तुम गलत नहीं चुनोगी। खैर उसने एक गैर रिलीजन यानी गैर धर्म में शादी की, पापा से नाराज़गी जाहिर की। पापा ने नहीं माना तो बगावत कर दिया उसने। बगावत भी इस कदर किया कि एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब उसके पापा ने कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि एक बार मिलूं, हो सकता है तुम्हारा चुनाव गलत हो। माँ बाप बहुत रोए, लेकिन उसके पिता ने सारी इंक्वायरी करने के बाद कहा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पता लगाया है वो लड़का अच्छा नहीं है, वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है। लड़की ने कहा पीती तो मैं भी हूं। बाप ने कहा तुम भी पीती हो? तुमने मुझे कभी बताया नहीं। ये पीना क्या होता है बाबा? आजकल तो माँ बाप के साथ बोलते हैं आप ही लोग पुराने जमाने के लोग हो। पापा ने कहा मैं पुराने जमाने का हूं? हाँ और क्या, व्रत रखना, पूजा रखना, पाठ रखना, ये करना वो करना। बाप ने कहा बेटा उसी पूजा पाठ के बल पर तुम यहां तक पहुंची हो। जी नहीं पापा, अपने मेहनत के बल पर पहुंची हूं। ठीक है बेटा, तुम अपने बल की मेहनत पर बैठी हो, लेकिन जहां भी पहुंची हो अपनी मेहनत के बल पर पहुंची हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिला ना। पापा ये सब पुरानी बातों पर मुझे बिलीव नहीं है। लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और पापा आप चाहते हैं ना मैं खुश रहूं, तो मैं अपनी लाइफ पे खुश हूं, प्लीज। अब माँ बाप के पास सिर्फ दो जरिया था, या तो सुसाइड कर लेते या तो बच्ची को अपने घर से भगा देते, लेकिन नहीं, मोहब्बत है अपने बच्चों से। अपने सीने पर पत्थर रखकर बेटी को उस लड़के के साथ जाने को बोल दिया। बेटी ने कोर्ट मैरिज की, लड़के के साथ निकल गई, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। माँ बाप वापस घर आए, बेटी की तस्वीर निहारते रहते। वक्त बीता, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब बेटी ने इन्हें फ़ोन करना, पत्र लिखना सब कुछ बंद कर दिया था। एक दिन जब ये सुबह सुबह उठकर देखे तो बाहर कोई बैठा हुआ है। नजदीक जाकर देखे तो ये उनकी बेटी थी। मुंह सूजा हुआ, हाथों पे जख्म के निशान, बिल्कुल मरियल सी, बीमारी की हालत में, बिल्कुल मरी हुई
बीमारी की हालत में। बाप ने कहा बेटा तू? लड़की ने कहा हाँ पापा, मुझे अपने पाप की सजा मिली, मुझे अपने किए की सजा मिली। मैंने बहुत गलत लड़के से शादी किया था, उसके कई अफेयर थे, उसने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा, मेरी जिंदगी चौपट कर दी, और अब शादी करके दुबई में शिफ्ट हो गया पापा। बाप को गुस्सा आया, बोले चले जाओ, नहीं जरूरत है तुम्हारी यहां पर। एक बाप की भावनाओं को तोड़ा तुमने। मां भी भड़क गई, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। जब वो जाने लगी तो बाप दौड़ कर गया, लिपट गया, बेटी से लिपट कर रोने लगा। बेटी को उस हादसे से निकालने के लिए पूरी कोशिश की, फिर से पढ़ाया। आज बेटी टीचर है, उसके एक अच्छे घराने में शादी हुई, वो जिंदगी जी रही है। थोड़े में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आजादी जियो यार, जहां मर्जी वहां शादी करो, जैसे मन वैसे खेलो, लेकिन मां बाप तुम्हारे लिए गलत थोड़ी सोचेंगे। तुम 17-18 तक अपने माँ बाप की बात मानते हो और 18-19 के बाद तुम बहुत बुद्धिमान हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया की सारी चीजें तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि तुम ही सब जानते हो। वो बेवकूफ है तुम्हारे माँ बाप। जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया ना, वो सुखी नहीं रहेगा। मैं लव मैरिज को गलत नहीं मानता, लेकिन आज भी 90% लव मैरिज सक्सेस नहीं है और 10% फेलियर है। मैं देखकर कहता हूं कि 10% जो फेलियर है वो अरेंज मैरिज, 90% लव मैरिज फेल है और 90% अरेंज मैरिज सक्सेस है। इधर 10% सक्सेस है और उधर 10% फेलियर। आपको प्यार करना है आप करो, लेकिन मां बाप को बताओ ये लड़का है। हो सकता है आपका प्यार और आपके प्यार का जो मकड़जाल है आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को, आपकी आंखों को अंधा कर दो और आप पहचान नहीं पाते हो ये है कैसा इंसान। मां बाप ने बहुत दुनिया देखी, वो समझ जाएंगे। तुम करो प्यार यार, लेकिन उसकी परख भी होनी चाहिए। तुम्हारी परख नहीं होगी, तुम नहीं समझ सकते हो। और हर बच्चे से कहना चाहूंगा, ये डिस्को, ये मोबाइल, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, ये अच्छी चीज नहीं है। जिंदगी आपके हाथ में है, बना लो। जो करो पैमाने में करो, मां बाप को बताकर करो, क्योंकि मां बाप से बड़ा और मां बाप से ज्यादा हितैषी इस दुनिया में आपका कोई नहीं। तो घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।